फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रीम वाले गुलाब जामुन। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्रीम तैयार करेंगे। तो क्रीम बनाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं मिल्क पाउडर का, और ये एवरेडी का मिल्क पाउडर है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं इस क्रीम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आधा कप हम मिल्क पाउडर लेंगे, और मिल्क पाउडर में तो फैट होता नहीं है, तो फिर इसके लिए हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो अगर इसे मेल्ट करके डालें तो ये जो घी है 2 चम्मच के बराबर है। और फिर ये पूरा क्रीमी बने इसके लिए हम इसमें डालेंगे दूध की मलाई। दूध की मलाई तो हर घर में होता ही है, लेकिन ये ध्यान दें कि दूध की मलाई जो है वो ताज़ी होनी चाहिए, या 1 दिन पहले का, या आप उसे फ्रिज में भी रख के 1 दिन पहले का जो मलाई है वो निकाल लें और फ्रिज में रख के फिर उसका इस्तेमाल करें। और फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं डालेंगे। और फिर मिठास के लिए हम बस 2 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा चीनी भी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इस मिठाई में आगे फिर चीनी का इस्तेमाल होने ही वाला है। तो अब इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो शुरू में तो हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे, लेकिन जैसे ही ये उबलने लगेगा तो फिर हम गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे, मीडियम से भी कम कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम गाढ़ा करेंगे, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है तो ये तली में लग सकता है, और मात्रा भी तो बहुत कम है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए ही हम गाढ़ा करेंगे, और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा करेंगे, और इसका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए, कलर भी वाइट ही रहना चाहिए। तो अब ये पूरा गाढ़ा हो चुका है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये पूरा जितना हमें चाहिए गाढ़ा जो ये मिक्सचर उतना हो जाएगा। तो अब चूल्हे को ऑफ कर देंगे, और इसी चूल्हे से हम नीचे उतार लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो चुका है। और फिर वैसे भी इसका इस्तेमाल हम मिठाई में सबसे लास्ट में करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल कर साइड में रखते हैं, और अब हम तैयारी करते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम गुलाब जामुन बनाएंगे प्रीमिक्स पाउडर का, और ये गिट्स का प्रीमिक्स पाउडर है। इसका हम कई एक बार गुलाब जामुन बना चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बनता है इसका। तो इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे, और इसको हम दूध से गूँथेंगे। वैसे पानी से भी गूँथ लेते हैं, लेकिन दूध से ज़्यादा बेहतर रहेगा, दूध से ही इसे गूँथे। तो यहाँ पे चाय पीने वाला जो कप होता है उससे 1 कप दूध हम लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। एक बार में हम सारा दूध नहीं डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर और इसे हम मिलाएंगे अच्छी तरह से। और इसका गीलापन देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। और इसे हम आटे की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं गूँथेंगे, बस सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये ध्यान दें कि इसमें पाउडर जैसा नीचे में नहीं रहे, सबको समेटकर एक जगह अच्छी तरह से मिला लेंगे, और ना ही ज़्यादा गीला करेंगे और ना ही ज़्यादा इसे हम सूखा रखेंगे। तो बस इसे मिलाकर और ढक के इसे हम छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और वैसे हम जब तक चाशनी वगैरह बनाएंगे तब तक टाइम हो ही जाएगा। तो ये देखिए इतना सा दूध बच ही गया था 1 कप में। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा और गहरे बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें गुलाब जामुन अच्छे से डूबना चाहिए। और यहाँ पे हम 2 कप ले रहे हैं चीनी, और 2 कप ही हम पानी डालेंगे। लगभग आधे केजी के बराबर चीनी है, और 2 कप ही हम पानी डाले हैं। टेस्ट के लिए इलायची और थोड़ा सा केसर है, तो केसर ऑप्शनल है तो डालें, नहीं तो बिना केसर के भी आप ये चाशनी बना सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर ज़रूर डालें। तो अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो शुरू में हम इसे लगातार चलाएंगे, और थोड़ा सा जब ये उबलने लगेगा तो फिर थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ भी सकते हैं। और चाशनी को हम बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे, ना ही तार वाली चाशनी हमें बनानी है। तो बहुत ज़्यादा देर तक भी इसे हम नहीं पकाएंगे। जैसे इसमें एक उबाल आएगा तो फिर उसके बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। उसके बाद फिर इसे हम चेक करेंगे। जब इसे हम हाथों पे लगाएंगे तो जब ऑयल की तरह ये हाथों पे लग जाए, हल्का सा चिपचिपा हो जाए, तो समझे कि ये चाशनी
बन चुकी है। हमें तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अब हम चूल्हे को ऑफ करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे और इसे हम ढक के रखेंगे जिससे कि ये गर्म रहे। वैसे भी जब हम गुलाब जामुन को चाशनी में डालेंगे तो उस टाइम अगर चाशनी ठंडा हो जाए तो फिर से इसे हम दोबारा गर्म कर लेंगे। अब हमारा जो प्रीमिक्स है वो रेस्ट कर चुका है। इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ दिए थे। तो ये देखिए थोड़ा सा ये भुरभुरा सा हो गया है। तो हम थोड़ा सा इसमें दूध डालकर और फिर जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे गूँथ लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करेंगे। थोड़ी देर इसे हम अच्छी तरह से गूँथेंगे। तो इस प्रीमिक्स पाउडर को अगर आप शुरू में कितना भी गूँथ लो तो उससे आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। जब आप इसे लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे और उसके बाद इसे गूँथेंगे तो फिर ये बहुत ही सॉफ्ट ये मिक्सचर बनेगा और इसके गुलाब जामुन भी बहुत ही अच्छे बनेंगे, फटेंगे भी नहीं और अच्छे बनेंगे भी। तो अब हम इसे गोल गोल बनाकर देख लेंगे। अगर कहीं से भी ज़रा सा भी क्रैक्स आ रहा हो तो हम इसे फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और अगर लोई में कहीं से भी क्रैक्स नहीं आ रहा हो तो फिर हम इसका छोटा छोटा सा लोई लेंगे और फिर हाथों से हम इसका इस तरीके से शेप देंगे। तो इसे हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसे जब हम फिर से फ्राई करेंगे उसके बाद फिर से दोबारा हम चाशनी में डालेंगे तो फिर इसका साइज जो दुगुना हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे ही ये गुलाब जामुन बना लेंगे और सेम तरीके से सारे गुलाब जामुन को हम बना लेंगे और तुरंत ही फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे रिफाइंड ऑयल का या फिर देसी घी में भी आप इसे बना सकते हैं। देसी घी में बनाएंगे तो और टेस्टी ये मिठाई बनेंगे। तो पहले तो हम ऑयल को पूरा गर्म करेंगे और इसे चेक करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर में से हम ऑयल में डालेंगे। जब ये दाना ऊपर आ जाए तो समझे कि ऑयल पूरा गर्म है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे और उतना ही डालेंगे जितना कि इसमें अच्छे से आ सके, ऑयल में अच्छे से ये डूब जाए। बहुत ज़्यादा हम एक बार में नहीं डालेंगे नहीं तो फ्राई करने में दिक्कत आएगी और ये टूट भी जाएंगे। तो इसको बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते फ्राई करना होता है और फ्लेम बिल्कुल कम रखना है शुरू में और धीरे धीरे से हम इसे पलटेंगे। तो कुछ देर हम इसे हल्की फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम बढ़ाएंगे नहीं और जब लगे कि हीट एकदम से कम हो गया है तो थोड़ा सा हम बीच में बढ़ा लेंगे फ्लेम को, लेकिन हाई फ्लेम नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये अंदाज जो है आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब लगे कि बहुत कम हो गया है ऑयल का हीट तो थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें। हल्की ताव पे ही इसे, हल्के हीट पे ही इसे हम सेकेंगे तो ये अच्छे से सीखेंगे, अंदर तक अच्छे से ये फ्राई होंगे। तो इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे और जब इस तरह का कलर हो जाए थोड़ा तो फिर से हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। बिल्कुल कम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर सेकेंगे तो ये अंदर से अच्छे से सीख जाएंगे। जब ये अंदर तक अच्छे से सीखेंगे तो फिर जब हम चाशनी में इसे डालेंगे तो फिर अंदर गुठली नहीं आएंगे। अंदर कच्चा अगर रह जाता है गुलाब जामुन तभी गुठली पड़ जाते हैं। तो ये पूरे अंदर तक अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये सीख चुके हैं, कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसे हम तुरंत ही चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी में डालते टाइम चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए। अगर ठंडा हो गया हो तो फिर से आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लें और उसके बाद फिर इसमें गुलाब जामुन को डालें। और कुछ नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा चलाएंगे और फिर इसे ढक के हम छोड़ देंगे। और फिर जो दूसरा बैच है उसे भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये ध्यान दें कि ऑयल में ये अच्छे से डूबना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे। और बस हल्के हाथों से इसे पलटेंगे और सेम तरीके से इस बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब ये भी फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे।
तो चाशनी में डालने के बाद इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ दें, या फिर अगर दिन में बना रहे हैं तो पूरे दिन के लिए आप इसे छोड़ दें, या फिर शाम को बना रहे हैं तो पूरे रात के लिए चाशनी में पड़ा रहने दें। तो फिर ये बहुत ही अच्छी तरीके से चाशनी को पी जाएगी और आपके गुलाब जामुन बहुत ही रसीले बनेंगे। वैसे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो 2-3 घंटे में भी ये गुलाब जामुन खाने लायक हो ही जाते हैं। तो अब इसे ढक के हम कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो ज़रूर रखेंगे। और ये देखिए 5 से 6 घंटे के बाद जो ये गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है, खाने लायक हो चुका है। तो इसमें से हम एक ठो निकाल कर चेक करेंगे। ये देखिए बहुत ही रसीले हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो अब हम सबको चाशनी से निकाल लेंगे और इसे पूरा ठंडा होने देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें हम क्रीम लगाएंगे। तो क्रीम लगाने के लिए बस इस तरीके से चाकू से थोड़ा सा चीरा लगाएंगे हम, और फिर इसमें हम ये क्रीम भर देंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान है और ये मिठाई बिल्कुल लग रही है कि मार्केट वाली मिठाई है। तो इस तरीके से आप क्रीम वाले गुलाब जामुन बना सकते हैं और ये गुलाब जामुन भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप सबको अगर मेरी ये रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर बेल आइकन को भी प्रेस करना ज़रूरी ही है, तभी तो मेरी हर नई नई रेसिपीज़ की जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। तो इस तरीके से आप भी घर में मार्केट जैसी ये क्रीम वाले गुलाब जामुन बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं इसे बनाने में। तो सेम तरीके से हम सब में क्रीम भर देंगे और आधे से ज़्यादा गुलाब जामुन तो क्रीम लगाने से पहले ही ख़त्म हो चुके थे, आधे में ही मैं क्रीम लगाई हूँ। तो अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय दोस्तों।